24 को होने वाले मतदाता आशीर्वाद सम्मान समारोह में भाग लेने की अपील। वहीं शिवहर पहुंचे तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत की है। वहीं उन्होंने एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान रालोजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी बने हैं। कहा है कि नामांकन के बाद शिवहर जिले में बड़े बुजुर्ग और मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। आगामी 24 को होने वाले मतदाता आशीर्वाद सम्मान समारोह में जिले के तमाम मतदाताओं को भाग लेने एवं विकसित शिवहर बनाने की अपील की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोगों का मतदाता आशीर्वाद समारोह होने जा रहा है शिवहर में। इस क्रम में हम सब आप सबों से एक मुलाकात करके शिवहर के तमाम मतदाताओं को एक आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप सब उस कार्यक्रम में आए और आकर हम लोग के एक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एकजुट होकर एक एजेंडा बना कि कैसे आगे शिवहर का विकास हो सकता है। इस क्रम में जब पिछली बार हम आए थे तो नामांकन की प्रक्रिया में नहीं, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में आए थे। आज हमने नामांकन कर दिया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं। तिरहुत स्नातक में 1.5 लाख मतदाता बने, जो आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड साबित हुआ है कि आम जनरल मतदाता इस बार इस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। और 30% मतदाता जो पुराने हैं और 70% मतदाता ऐसे हैं जो नए पहली बार मत के मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए यह चुनाव गौरवान्वित करने का विषय है कि हमने समाज को जागरूक करके इस तिरहुत स्नातक चुनाव को एक आम चुनाव में परिवर्तित कर दिया है। अब देखिए, यह चुनाव गंगा की गहराई से हिमालय की तराई में एक कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। उस कहावत में एक लाइन जोड़ना चाहता है, गंगा की गहराई से हम आए हैं और हिमालय के तराई के लोग के साथ बैठे हैं। तो ये पूरी तरह का समीकरण जो ये कहावत था चरितार्थ हुआ है कि मेरा घर दम गंगा की गहराई में ही है। राघवपुर बोलचाल के भाषा में ये हिंदुस्तान का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और सही मायनों में चित्तौड़गढ़ यहाँ के लोग दानी है, त्यागी है और संघर्षवान है, जो हमको देखने को मिला। मेरे पिताजी का यहाँ पुराना संबंध रहा है, सभी लोगों के आते जाते रहते थे और इस चुनाव के माध्यम से मुझे भी तमाम अभिभावकों का आशीर्वाद मिल रहा है और इनके साथ काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बस राजनीतिक त्याग किया कि हम चाहते थे कि तिरहुत निर्वाचन स्थान किसी के रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के वो पुरोधा है जो बिहार की राजनीति में विकास के लिए जाना जाता है। रामविलास पासवान को कोई खरीद नहीं सकता है, कोई उनको परमानेंटली हायर नहीं किया गया। हमारी इच्छा, हम जिस विचारधारा पर चलते हैं उस विचारधारा के आधार पर हमने उन महापुरुषों को जगह दिया है और हम उसके हकदार हैं। हमने रामविलास पासवान को बनाया है, हमने रामविलास पासवान को वोट देकर, हमारे परिवार के लोगों को वोट देकर हमने रामविलास पासवान को उस ओहदा तक पहुंचाया। आज रामविलास पासवान जी कहते थे कि आदरणीय रामविलास पासवान की पहचान हाजीपुर से है, हाजीपुरियों की पहचान रामविलास पासवान से है। रामविलास पासवान हमारे दिलों में कोई निकाल नहीं सकता। जो हमारे पूर्व के विधान पार्षद है उन्होंने इस क्षेत्र की दुर्दशा कर दी है, पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से पंगु बना दिया इस क्षेत्र को। एक व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक मुद्दों हो या जन समस्या हो उसकी बात करता हो। किसी को कोई मतलब नहीं है, अपने अपने मन से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के आप उपेक्षा देख लीजिए, जनप्रतिनिधियों का हालात ये है कि जनप्रतिनिधि को कोई सुनने वाला नहीं है। पैक्स की स्थिति देख लीजिए, पूरी तरह से पंगु बना दिया पैक्स को। स्नातक मतदाताओं को रोजगार कर देख लीजिए, पूरी तरीके से एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लाखों लोग काम कर सके। जैसे आप तिरहुत की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर हमारी आर्थिक राजधानी है। आप जब देखिएगा तो केंद्र बिंदु हमारी तिरहुत का मुजफ्फरपुर है। उसके साथ भी नाइंसाफी किया गया। आप वहाँ के सांसद बीना देवी चाहती थी कि एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बने, बट तत्कालिक एयरपोर्ट बनना चाहिए था मुजफ्फरपुर में। लेकिन हमारे साथ पूरी तरीके से तिरहुत के साथ नाइंसाफी हुई है। इसकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे। हमने इसीलिए इस्तीफा दिया है कि हम अपनी बात, हम बिहारी फर्स्ट के माध्यम से तिरहुत में एक आवाज़ बनना चाहते हैं। तिरहुत को जिस तरह से छोड़ दिया गया है अपने भगवान के भरोसे, जब आप देखते हैं दक्षिणी बिहार का विकास और उत्तरी बिहार के विकास में बहुत बड़ा फर्क है। दक्षिणी बिहार कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। आप गया, नालंदा और राजगीर, पटना, इन 4 शहरों को देख लीजिए तो 2 एयरपोर्ट मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गया में गौतम बुद्ध महाबोध मंदिर है जो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने। माहौल बन रहा है, हमने वोटर बनाया है और अगर हम जमीन पे नहीं जाते किसी और से वोटर ऐसे पिता के पुत्र जो थोड़ा सामने देखिए।